नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के एक एक जो भी स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक, उन सभी को लेकर के क्या क्या स्टेज जो है उससे गुजरना पड़ेगा आपको, उसको लेकर के। तो देखिए, अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें आपको पता है दिसंबर में 16 से 20 दिसंबर के करीब आपको 1 से लेकर 12 तक का जो डीवी है उसको लेकर के डेट दे दी गई फाइनली। तो वो कहाँ पर होगा? डीआरसीसी के अंतर्गत आपका जो सेंटर होते हैं अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में बने होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डीआरसीसी का जो हिंदी नाम है वो जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पटना है। इस तरीके से कुछ ये दिखता है, जैसे ये पटना मतलब इस जिले का है इसलिए पटना है, बाकी तो जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र होता है। ये पटना का एक तस्वीर देखेंगे, पीछे देखेंगे पूरी जाली जाली टाइप की लगी हुई है, इसी में ही आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो देखने को मिलेगा। और इंग्लिश में जो इसका नाम देखने को मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर डीआरसीसी पटना। बाहर इस तरीके से कुछ बोर्ड लगा आपको देखने को जो है वो मिलेगा। बाकी अलग अलग जिले का अलग अलग है, केवल मैंने आपको फुल फॉर्म इसलिए बता दी ताकि आप जहाँ भी जाएं ढूंढने में आपको आसानी हो। तो डीआरसीसी सेंटर में जब आप जाएंगे, आप अपने जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाएंगे, साथ ही साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, फोटोकॉपी भी लेकर के जाएंगे। मेन जब सब जगह जो काम होगा वो जो ओरिजिनल के अलावा जो आप वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उनकी जो फोटोकॉपी कराएंगे, हर जगह मोस्टली जगह वही काम होगा, तो उसकी फोटोकॉपी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा रखिएगा। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो वो क्या करेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट आपने आवेदन करते समय अपलोड किए होते हैं उसको लेकर के वाटर मार्क लग जाता है उसमें, वो डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ पर वो खोलते हैं एक लैपटॉप पर। फिर आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे उससे वो वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको मिलान करते हैं कि जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके पास है और जो आपका सामने वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आपने अपलोड किया था वो सही है या नहीं, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ बेसिकली चेक की जाती है। उसके साथ साथ वहाँ पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसी आधार कार्ड नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब ओटीपी को लेकर के एक समस्या देखने को मिलेगी, वो क्या है? आपको पता होगा कि 1 दिसंबर 2024 से एक नया रूल लागू हो गया है कि जो फर्जी आप देखेंगे ना, साइबर क्राइम बहुत होते हैं, उसको लेकर के रोक लगाने को लेकर के सभी जितने भी जैसे जियो है, वोडाफोन, आइडिया, जितने भी चल रही कंपनियां, उनको सरकार ने आदेश दे दिया है कि आप इस तरीके की फर्जी ओटीपी पर रोक लगाइए। तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया था उसका ये देखने को मिला था कि अब ओटीपी आपके लेट जाएंगे, तो उसमें आधार कार्ड का भी ओटीपी, ये सारे प्रकार के ओटीपी की बात की गई थी। और आपको पता है कि अगर ओटीपी एक लेट जा रहा है तो फिर अगला कैंडिडेट जो आपके पीछे लगा है उसका समय आने में दिक्कत होगी। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप डीआरसीसी सेंटर कहीं जैमर वगैरह लगा हुआ है अंदर, तो वहाँ पर ओटीपी आने वाली समस्या होती है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे वहाँ पर आपके जो गार्जियन वगैरह उनको तो बाहर ही रखा जाता है मोस्टली, तो उनको लेकर के एक किसी को बुला करके तो आप बाहर से अंदर ला नहीं सकते, तो किसी पर्सन को आप भेज देते हैं कि ओटीपी अगर वहाँ अंदर नहीं आ रहा है तो आप बाहर जा करके देख लें, पर पीछे इतनी लाइन लगी होती है तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होता है। आप चाहें तो आसपास जो आगे पीछे लगे होते हैं उनसे थोड़ा बहुत मित्रवत व्यवहार करके उनको भेज सकते हैं कि जब मेरी बारी आए तो और पीछे वाला चला जाए, पर उनको भेजिएगा मोबाइल लेके तो उनको थोड़ा बहुत जान पहचान के हिसाब से भेजिएगा, या उनका मोबाइल आपके पास होना चाहिए, कोई इस चीज़ का थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ का ध्यान रखिएगा। तो ओटीपी को लेकर अगर समस्या आती तब के लिए है, वैसे तो नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी के अलावा आपको याद होगा कि एक लेटर जारी हुआ था जहां पर बात हो रही थी आपके आधार में हिस्ट्री को देखने को लेकर है, तो अगर उस तरीके की हिस्ट्री में आपने कोई बदलाव वगैरह किया होगा तो वो भी वहाँ पर जो है वो देखा जाएगा। साथ ही एक लेटर और जारी हुआ था जिसमें थंब इम्प्रेशन को लेकर के भी बात किया गया था कि आपका थंब इम्प्रेशन होगा, जिससे एक प्रकार से वेरीफाई किया जाता है। पर पिछली बार थंब इम्प्रेशन में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट जो है वो ओटीपी के थ्रू ही जनरेट करने का काम किया था। पर ये मान के चलिए आपका पूरा बायोमेट्रिक का काम जो है वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलान के अलावा देखने को मिलेगा। ये डीआरसीसी का काम खत्म। डीआरसीसी के बाद यानी कि जब यहाँ पर आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको कुछ इस प्रकार का एक लेटर मिलेगा। ये लेटर देखेंगे तो इस लेटर में आपको देखने को मिलेगा कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी काउंसलिंग एवं उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण। यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। तो ये काउंसलिंग हेतु उन्मुखीकरण है और इसमें लिखा है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन। यहाँ पर पत्र संख्या, पद का नाम जो है, आरक्षण कोटि,
और विषय क्या है। इस तरीके से यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन संख्या है और इसमें यही बताया गया है कि इसको नियुक्ति पत्र आप ना समझें। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र और अन्य जो प्रक्रिया उनका पालन करने के बाद दिया जाएगा। सफल जो काउंसलिंग है उसके बाद आपको ओरिएंटेशन एक्सपोजर के लिए किसी विभागीय संस्था या किसी विद्यालय में टैग किया जाएगा। यही अगला प्रोसेस होगा। साथ ही इसमें आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त करेंगे। ओरिएंटेशन या एक्सपोजर के बाद आपको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये केवल और केवल इस बात का एक प्रमाण है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। फिर आपको जहाँ भेजा जाएगा वो जा करके आप यहाँ पर वो ये लेटर जा करके देंगे और वो जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वितरण है वो आगे का प्रोसेस है। बाकी इसमें ये लिखा है कि आपको स्थायी नियुक्ति संबंधी जो नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद निर्गत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद आपको विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में जहां आप संबंध है अथवा किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके पत्र द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के समक्ष स्वघोषणा के आधार पर निर्गत किया जा रहा है और आपके द्वारा जो भी समर्पित प्रमाण पत्र हैं उसमें अथवा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में आपके द्वारा जो भी अनियमितता है, अगर उस तरीके की कोई आप कमी करते हैं तो उस कंडीशन में वो रद्द भी किया जा सकता है। ये आपको मिल गया। अब ये मिलने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बीआरसी का और दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको डाइट का। तो ये जो बीआरसी और डाइट है इनमें ही आपको भेजा जाएगा। कुछ लोगों को बीआरसी भेजा जाता है, कुछ लोगों को डाइट भेजा जाता है। बीआरसी में सीन क्या होता है, जब बीआरसी में आप जाते हैं तो यहाँ पर सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। आपको अगर यहाँ पर भेजा जा रहा है और एक किसी विद्यालय को टैग कर दिया जा रहा है जैसे कि इसमें बताया जा रहा है तो आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से चलती रहेगी, पर इसमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे इस खाने पीने के अलावा रहने रहने की व्यवस्था तो देखने को नहीं मिलती है। तो आपको ये करना होता है कि आसपास जो रूम वगैरह है वो देख करके खुद की व्यवस्था करके रहने के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रेनिंग का जो कार्य है वो कंप्लीट करना पड़ता है। बीआरसी एक विद्यालय टैग कर दिया गया, उसी के साथ साथ जो विद्यालय स्टार्टिंग में टैग किया जा रहा है वो केवल एक ट्रेनिंग पर्पज से है। वो नियुक्ति पत्र वाला मैंने बताया था आगे आपको देखने को मिलेगा। पर अगर आपको डाइट मिलता है, समझ लीजिए किस्मत खुली आपकी। डाइट के साथ ये सीन है कि आपको यहाँ पर सुविधाएं सारी मिलती हैं, खाने की भी व्यवस्था पूरी रहती है, रहने की, सोने की, हर प्रकार की व्यवस्था डाइट में आपको देखने को मिलती है। आपको याद होगा TRE 1-2 में मैंने आपको दिखाया था कि बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, पूरा एकदम संतुलित आहार, दाल भात रोटी, हर प्रकार की, चोखा बाटी आप जानते हैं बिहार में फेमस है। तो इस प्रकार की सारी जो सुविधाएं हैं वो डाइट में देखने को मिलती हैं। यहाँ से भी आपको एक विद्यालय, वैसे तो ट्रेनिंग का काम जो है सब यहीं चलता है, परंतु आप देखेंगे तो एक विद्यालय टाइप का टैग कर दिया जाता है एक ट्रेनिंग पर्पस के तौर पर। तो वो आपकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो 14 दिन देखने को मिलता है। बाकी अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा तो आपको टाइम के साथ सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि जब आप ये लेकर के आए हैं, ये लेटर जो लेकर के आए हैं काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन वाला, यहाँ से जब आपको बीआरसी या फिर आपको भेजा जा रहा है डाइट में, उस कंडीशन में क्या कुछ समय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा रहता है कि आपको, इस वाले लेटर में नहीं लिखा है, उस वाले में दूसरे में लिखा रहता है कि आपको तुरंत जा कर के जाना होता है, पर एक आधा दिन का गैप जो होता है वो चल जाता है, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी ने कमेंट में नहीं, शायद इंस्टाग्राम पर पूछा भी था कि उनका कोई पेपर लगा हुआ है शायद पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का, तो एक आधा दिन में दिक्कत नहीं होती, बाकी आपको समय से ज्वाइन करना होता है। अब ये होता है ना कि जैसे 4 दिन काउंसलिंग चल रही, किसी की स्टार्टिंग में हो गई तो वो पहले पहुंच गया, किसी की 2 दिन बाद हुई तो वो बाद में पहुंचा, तो इसमें दिक्कत नहीं हो रही। अब काउंसलिंग ही पूरी समाप्त हो गई, अब बाद में बहुत पहुंच रहे हैं तो वहाँ दिक्कत होगी। अब यहाँ पर जो डाइट या DRCC वाला सिस्टम हमने बता दिया, उसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के। नियुक्ति पत्र जो वितरण है वो आपको सभी को एक जैसा देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ भी दिखाता हूँ, वैसे न्यूज़ इसमें दिखेगा नहीं ब्राइटनेस के चक्कर में, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो TRE 1-2 का हाल देखेंगे वहाँ पर 25,000 जो शिक्षक थे उनको जो दिया गया था नियुक्ति पत्र वो गांधी मैदान में दिया था, जो CM है यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जो बाकी थे उनको संबंधित जिले में आयोजित हुआ था समारोह, वहाँ पर जो है वो दिया गया था। अब जब कितने लोगों को गांधी मैदान में दिया जाएगा उसको लेकर के एक लेटर जारी होता है, वहाँ पर पूरी सारी लिस्ट लिखी रहती है कि इस जिले से इतनी बसों की व्यवस्था की जाएगी और इतने जिलों से इतने कैंडिडेट भेज जाएंगे। तो वो आपको आगे धीरे धीरे जो है वो पता चलता रहता है। और गांधी मैदान नियुक्ति पत्र वितरण वाला होता है, पर सभी के लिए नहीं होता है, गिने चुने, एक जैसे मान लीजिए कि 1 लाख है तो उसमें से 25,000 को
मिल गया वहाँ पर, बाकियों को जो है वो संबंधित जो जिला होता है वहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है। अब जो नियुक्ति पत्र मिलता है वहाँ पर, जो आपको मैंने बताया नियुक्ति पत्र वितरण में, वो इस प्रकार का मिलता है। ये जो है आप साइड में एक फ़ोटो देख पाएंगे अपनी, यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, और जहाँ पर मिल रहा है जिस एक जिला जो है आपको वो अलॉट हो रहा है, वो उसकी सारी जानकारी आपको दी रहेगी। पद का नाम क्या है, तारीख पड़ी रहेगी, आपका एड्रेस लिखा रहेगा, और इसमें यही लिखा रहेगा इस जिले में पद स्थापित किया जाता है। आपका वेतन जो होगा वो योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वेतन जो होगा वो आपका योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। और साथ ही साथ आपको ये जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके समक्ष इस पत्र को निर्गत होने की तिथि से 2 दिन के अंदर जो है वो प्रस्तुत करना होता है। बाकी ये लिखा है कि जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है वो इस संलग्न प्रपत्र को प्रति हस्ताक्षरित करके मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है जिस भी जिले का आपको अलॉट हुआ है उसके कार्यालय में समर्पित करेंगे, और वहाँ पर योगदान संबंधी जो भी प्रविष्टि होगी वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित जो है वो की जाएगी। विद्यालय जो आपको मिलता है कौन से विद्यालय में दिया जाएगा वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। टीआरई 1-2 में बहुत देखने को मिला था कि बहुत सी जगह से पैसे लेने वाली चीज़ें देखने को मिल रही थी कि आप जो है वो इतना इतना पैसा हमें दे दीजिए और आप जो बताइए हम वो आपको विद्यालय जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें। हो सकता हो इंटरनल सेटिंग होती हो, परंतु वो जो मिलने का काम होता है वो आपका पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। एक चीज़ और समझिएगा कि जब आप यहाँ से डीआरसीसी से जा रहे हैं, डाइट या दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि जब आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करा के जा रहे हैं, चाहे वो आप बीआरसी में जा रहे हो चाहे वो आप डाइट में जा रहे हो, इन दोनों ही कंडीशन में जो आपने फोटोकॉपी करा रखी है वाटरमार्क वाली वो आपको सबमिट करनी पड़ सकती है ये लेटर के साथ साथ, इसीलिए उनकी फ़ोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा रखिएगा। इस चीज़ को लेकर पहले भी हम बात कर चुके हैं। लगभग जितनी भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से जो भी टीआरई 3 में ज्वाइन करेंगे उन तक वो वीडियो यानी वो उन तक वो बातें जो है वो पहुँच पाए। अभी के अपडेट में इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।